नमस्कार दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और समसामयिक मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भारत बांग्लादेश संबंधों, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून से जुड़ा हुआ है। हाल ही में नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के पास हुए विरोध प्रदर्शनों ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक हलकों में चर्चा को जन्म दिया है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से और यूपीएससी के दृष्टिकोण से समझते हैं। क्या हुआ? हाल के दिनों में दिल्ली में कुछ संगठनों द्वारा बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। इन प्रदर्शनों का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करना था। हालांकि विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब ये किसी विदेशी दूतावास के आसपास होते हैं, तब मामला केवल आंतरिक कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का विषय बन जाता है। डिप्लोमैटिक रिएक्शन। इस घटना के बाद बांग्लादेश सरकार ने भारत सरकार के समक्ष कूटनीतिक आपत्ति दर्ज कराई। बांग्लादेश का कहना था कि किसी भी देश में स्थित विदेशी दूतावासों और राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना मेजबान देश की जिम्मेदारी होती है। वहीं भारत की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि सरकार राजनयिक मिशनों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस मामले को संवाद और आपसी समझ के माध्यम से सुलझाया जाएगा। ये भारत की विदेश नीति की उस परंपरा को दर्शाता है जिसमें संयम और बातचीत को प्राथमिकता दी जाती है। इंटरनेशनल लॉ एंगल। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस 1961 को जानना जरूरी है। ये अंतर्राष्ट्रीय संधि कहती है कि मेजबान देश की जिम्मेदारी होती है कि वो विदेशी दूतावासों और राजनयिकों की सुरक्षा, गरिमा और स्वतंत्र कार्य प्रणाली को सुनिश्चित करे। इसी वजह से जब भी किसी दूतावास के आसपास अशांति होती है तो उसे गंभीर कूटनीतिक मामला माना जाता है। यूपीएससी परीक्षा में ये बिंदु अक्सर जीएस पेपर 2 में पूछा जाता है। भारत और बांग्लादेश के संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत और सहयोगपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, सीमा प्रबंधन, आतंकवाद विरोधी सहयोग और सांस्कृतिक संबंध लगातार मजबूत होते रहे हैं। ऐसे में इस तरह की घटनाएं अस्थायी रूप से तनाव जरूर पैदा कर सकती हैं, लेकिन यदि उन्हें राजनयिक समझदारी से संभाला जाए तो वे दीर्घकालिक संबंधों को नुकसान नहीं पहुंचाती। इस मुद्दे का एक संवेदनशील पहलू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और मानवाधिकार से जुड़ा हुआ है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा किसी भी देश का आंतरिक मामला होता है, लेकिन वैश्विक स्तर पर यह एक मानवाधिकार का विषय भी बन चुका है। यहाँ एक संतुलन आवश्यक है, जहां एक ओर मानवाधिकारों पर चिंता व्यक्त की जाए, वहीं दूसरी ओर संप्रभुता और गैर हस्तक्षेप के सिद्धांत का सम्मान भी किया जाए। यही संतुलन यूपीएससी के उत्तरों में अपेक्षित होता है। यूपीएससी के दृष्टिकोण से ये पूरा विषय जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण है। संभावित प्रश्न हो सकते हैं: भारत बांग्लादेश संबंधों में हालिया घटनाओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, या राजनयिक मिशनों की सुरक्षा में मेजबान देश की जिम्मेदारी स्पष्ट कीजिए। ऐसे उत्तरों में तथ्यों के साथ संतुलित और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण सबसे अधिक अंक दिलाता है। आगे का रास्ता स्पष्ट है: संवाद को प्राथमिकता देना, राजनयिक चैनलों का उपयोग करना और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना। भारत और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के लिए आपसी विश्वास और सहयोग सबसे मजबूत आधार होते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इस प्रकार की घटनाएं भारत की विदेश नीति के लिए एक परीक्षा की तरह होती हैं, जहां राष्ट्रीय हित, मानवाधिकार और कूटनीतिक मर्यादा तीनों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है।